हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गैर हिंदू की एंट्री को लेकर बैन की जानकारी मिल रही है। संतों ने गैर हिंदू की एंट्री बैन की मांग की है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर ने सीएम से ये मुतालबा किया है। स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने उत्तराखंड के सीएम से ये मांग की है। यतीन्द्रानंद गिरी ने मक्का की मिसाल देकर ये मांग की है। मुसलमान कावड़ बनाना चाहते हैं तो हरिद्वार की सरहद से दूर रहें। तो मुसलमानों से क्या दिक्कत है, ये सवाल अब यहाँ पर उठ रहा है। हरिद्वार क्या नो मुस्लिम जोन हो जाएगा, ये बड़ा सवाल है। तो एक बार फिर से उत्तराखंड की धरती से इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। वहीं आपको बताते चले, हरिद्वार से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर हरिद्वार में गैर हिंदुओं की एंट्री की बैन की मांग की गई है। आपको बताते चले, संतों ने ये मांग की है और मक्का का हवाला यहाँ पर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से। और भी ज़्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे हमारे नुमाइंदे से। तो उत्तराखंड से एक बार फिर से गैर मुस्लिमों को लेकर, माफ कीजिएगा, गैर हिंदुओं को लेकर इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। तो संतों ने गैर हिंदू की एंट्री बैन की मांग यहाँ पर की है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर ने सीएम से मुतालबा किया है। तो स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने उत्तराखंड के सीएम से मांग की है और मक्का की मिसाल यहाँ पर दी गई है। ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं, हमारे नुमाइंदे करण खुराना इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। करण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या हरिद्वार में गैर हिंदुओं की एंट्री की बैन की मांग की गई है? बताना चाहूंगा कि चूंकि कांवड़ यात्रा अब शुरू होने वाली है, तो कांवड़ यात्रा के मद्देनजर लगातार जो साधु संत हैं उनके द्वारा मांग की जा रही है। अभी हाल ही में एक और साधु जो स्वामी एचपी है, उनके द्वारा ये मांग की गई थी कि वो कांवड़ जो है वो हरिद्वार से ना खरीदे, चूंकि वो मुसलमान कारीगरों द्वारा बनाई जाती है। तो उसके बाद अब एक और जो जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर है स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी, उनके द्वारा ये मांग की गई है कि वो जो गैर हिंदू है वो हरिद्वार परिसीमन में प्रवेश ना करें, ताकि जो कांवड़ यात्रा है उस दौरान किसी भी तरह की कोई एक तरह से कोई किसी तरह का कोई विवाद न बनते। हालांकि जो प्रशासन कहें या अन्य लोग कहें, वो इन बातों को एक तरह से किसी भी तरह की तवज्जो नहीं दे रहे हैं। लेकिन इस तरह की मांग लगातार उठती आ रही है, जो कांवड़ यात्रा के मद्देनजर लगातार कई जगह से सामने आ रही है। जो महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी है, इनके द्वारा इस तरह की मांग पहली बार की गई है और इन्होंने कहा है कि वो मुख्यमंत्री से इस बारे में बात करेंगे और कि उन्होंने मांग भी की है कि यहाँ पर कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में ना ही कोई मुसलमान कारीगर कांवड़ बनाए, अगर उसको बनाना है तो वो हरिद्वार परिसीमन से बाहर बनाए। और जो भी कांवड़िया जब हरिद्वार में आता है तो जितनी भी कांवड़ खरीदी जाती है वो हरिद्वार से खरीदी जाती है, और हरिद्वार में जो बाजार लगते हैं, कांवड़ के बाजार लगते हैं, वहां से वो खरीदी जाती है। और वहां पे वैसे भी कोई मुसलमान मौजूद नहीं होता, वहां पे सब हिंदू ही मौजूद होते हैं। मुसलमान अपने घर पर कांवड़ बनाते हैं और वहां से वो बेचते हैं। तो कहीं ना कहीं एक, या तो कह सकते हैं कि एक तरह की गलतफहमी है कि वो मुसलमान बेच रहे हैं, मुसलमान सिर्फ उसको बनाने में काम आते हैं, मतलब कार्य करते हैं, और उसको आगे कांवड़ियों तक पहुंचाने का कार्य हिंदू समाज द्वारा किया जाता है। तो लगातार फिलहाल मांग की जा रही है, लेकिन अभी प्रशासन ने इस और अभी तक किसी भी तरह का कोई ना ही कोई बयान दिया, ना ही कोई एक तरह से तवज्जो है। अभी ये फिलहाल सिर्फ एक बयानबाजी चल रही है। कांवड़ यात्रा जल्दी शुरू होने जा रही है। बिल्कुल यकीनी तौर पर, लेकिन जिस तरह से ये मांग उठी है, ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों में एक तरह का भेदभाव यहाँ पर नजर आएगा। और पहले ही हम देख रहे हैं यूपी में भी कई सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो कांवड़ यात्रा है इसकी वजह से लोगों में डिफरेंसेस पनप जाए। ऐसे में अब देखना बेहद अहम होगा करण कि जो सीएम है इस मामले को लेकर क्या कुछ कहते हैं। देखिए, जो मुख्यमंत्री हैं वो एक तरह से बहुत ही स्वाभाविक और बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं। हालांकि उनकी तरफ से इस तरह की कभी ना ही कोई बयानबाजी आई, ना ही कोई भविष्य में आएगी। ये एक बयानबाजी चल रही है, वो कहीं ना कहीं धर्म के सापेक्ष में चल रही है। तो पूरी उम्मीद है कि प्रशासन ने भी इसमें साफ साफ जो कोई भी औपचारिक बयान नहीं दिया है, ना ही उनकी तरफ से इसमें कोई औपचारिक बयान आएगा। फिलहाल जो कांवड़ यात्रा की तैयारी है वो अपने स्तर पर चल रही है। इस तरह की बयानबाजी आ रही है, लेकिन मुसलमान कारीगरों का भी कहना है कि वो जिस तरह से काम करते आ रहे थे वो उसी तरह से काम करते आएंगे। कौन बयान दे रहा है, किस तरह की बयानबाजी, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन महामंडलेश्वर अखाड़ा एक बहुत अहम जुज़ है और इसकी अहमियत का हामिल है। अगर इस तरह से उनकी तरफ से बयानबाजी की जा रही है तो यकीनी तौर पर वो इस पर अमल भी करेंगे, यानी अपनी बात मनवाने के लिए हर दाव पेच खेला जाएगा और सीएम तक अपनी बात भी पहुंचाई जाएगी।
देखिए बिल्कुल बात पहुंचाने का अधिकार सबको है, चाहे वो कोई आम जनमानस हो या महामंडलेश्वर हो। महामंडलेश्वर अखाड़े के एक पूजनीय पद है, वे निसंदेह उनकी एक अपनी एक तरह से वैल्यू है। लेकिन चूंकि ये धर्म का मामला है और जो ये कावड़ यात्रा है वो सदियों से, दशकों से चलती आ रही है, और उसी तरह से कावड़ बनाने का जो प्रारूप है वो भी दशकों से चलता आ रहा है। तो हर चीज का एक बदलाव का नियम किस तरह से बनेगा वो एक बहुत बड़ा फैक्टर कहा जा सकता है। उस पे बिल्कुल करण, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि अब इस मामले को लेकर इंतजामिया क्या कुछ एक्शन लेता है और ये मांग कहां तक जाती है। बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से जानकारी फराहम करने के लिए।